जिस समय सूकर ने छलांग मारी, ए बिकट बनी में सूकर भागो भक्तो ध्यान बिसर ना जाए। आगे आगे सूकर पीछे राजा घोड़ा अपनो दो दौड़ाए। हरिश्चंद्र के सामने से कड़ गया और कभी ऊपर कभी नीचे कभी झाड़ी में। शांतरम भागता हुआ सूकर एक झाड़ी में घुस गया और महाराज हरिश्चंद्र पीछा करते रहे लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। सूकर जब झाड़ी में घुस गया और महाराज इधर उधर घूमते रहे, तब तक सूकर झाड़ी में घुसा तो देखा लेकिन निकला तो सूकर नहीं, एक महात्मा जी निकल रहे, हाथ में कमंडल, सुंदर बदन। देखते ही देखते राजा हरिश्चंद्र ने पैर पकड़ लिए, महाराज आइए, आपका स्वागत है। कहने लगे बाबा जी किसी सूकर को तुमने देखा है? महात्मा जी ने कही सूकर? तुम कौन हो? कहने लगे मैं हरिश्चंद्र हूं। हरिश्चंद्र और सूकर मतलब समझ में नहीं आया, कारण क्या है? कहने लगे बाबा जी मेरी बगिया को उजाड़ दिया है। हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, महाराज मेरी बगिया को उजाड़ दिया है, पूरी बगिया को तहस नहस करने के बाद भागा है, उससे मारने के लिए मैं आया हूं। विश्वामित्र ने कही मैंने तो सुना था कि तुम बहुत बड़े दानी राजा हो, बड़े धर्मात्मा हो, लेकिन तुम एक जीव की हत्या करने के लिए आगे बढ़े हो। मैं तुम्हारे दरबार में जाना चाहता था लेकिन अब नहीं जाऊंगा। मुझे तो बहुत गलत फहमी हो गई कि राजा बड़ा दानी है। एकदम से हरिश्चंद्र के दिमाग में झटका लगो, जी कब हो? दोनों पैर पकड़ ले, महाराज लौटना नहीं है तुम्हें, मैं हरिश्चंद्र हूं, आप बताइए तुम्हारी सेवा क्या कर सकता हूं। हरिश्चंद्र को देख करके विश्वामित्र ने कही आप मेरी सेवा क्या करोगे, तुम जीवों की हत्या करने पर आते हो। कहने लगे महाराज मेरी बड़ी भूल है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि एक बार मौका दे दीजिए, मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे महाराज फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे भरोसा तब होगा कि पहले तुम संकल्प करो। ओ भैया संकल्प जाने करो है, जाने बचन दो है, बाकिती खुआरी गाँव की वही ना कहूं देख लो। काऊ ने नाती ना घर में हेरो, हे देवता महाराज, हे भगवान, मैं घर में एक नाती है जावे तो भागवत करवाऊंगा, मैं तुम्हारे मंदिर में कह रहा हूं, है ना? कह के जावे और कह तो गए नाती पैदा आएगा, लेकिन भागवत कथा या भजन हवन नहीं करवाओ, भूल गए। वचन दे दो, और वचन को झंझट इतना बड़ो भो कि फिर जीवन में उससे उद्धार होना मुश्किल है। कोई भी बात है
तो वो बात सोच समझ के करी जाएगा साहब, ऐसा कर देंगे हम, हैं ऐसा हम कर सकते हैं और कर ना सकते तो दद्दा हमारे बस की बात ना है, जितना होगा उतना करेंगे। महात्मा पितामह भीष्म ने देवव्रत होते हुए वचन दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित नहीं हो जाएगा मैं मृत शैया पर नहीं जाऊंगा, मौत नहीं होगी मेरी। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ? 18-15 दिन, लगभग 16-14-15 दिन सरसैया पे लेटे रहे, तीर घुसे रहे, खून बहता रहा। क्यों? क्योंकि मर नहीं सकते, वचन दिया है जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। दशरथ ने रानी कैकेयी को वचन दे, कावो मर गई, वचन पिंड टूटो, तासे प्रतिज्ञा कभी मत करना, जो मन में हो सो डायरेक्ट करो, सबसे अच्छा है। भाइयों संकल्प हुआ है, उस संकल्प की पढ़ाई में महाराज हरिश्चंद्र ने, कुछ तो है नहीं वहां, कुंजी और लगाम है, चाबियां और घोड़ा की लगाम। महाराज विश्वामित्र को बेई दे दी संकल्प पढ़ाई में। महाराज खाली हाथ संकल्प होत ना है, कि संकल्प खाली हाथ होतो है, सवेरे हवन होतो है ना तब का खाली हाथ होतो है। जो भी हो सुधरो, लेकिन कायदा अनुसार तो धत्तना है, कायदा अनुसार चुना धत्त, कमी तुम्हारी है और कमी पंडित जी की है, कायदा अनुसार लो, है ध्यान रखो, समय बदलते हुए देर नहीं लगती। आज महाराज ने जैसे संकल्प किया, उस संकल्प के बाद में क्या बताओ, संकल्प होते ही होते हैं। महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कही, महाराज देना चाहते हो, अब मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, 60 बार सोना दे दो बस। हरिश्चंद्र ने कही, महाराज यहां तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ महलों में चलो। मामाजी को संग में लेकर के जिस समय महलों में पहुंचे, भाइयों ऊंचे सिंहासन पे बैठाल करके बड़ा स्वागत सम्मान किया। और जब स्वागत सम्मान किया है तो विश्वामित्र ने एक बात कही, महाराज सुनो, राजन स्वागत का समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दो, सारा सम्मान इसी में, सारा सम्मान इसी में है, हमको शांति से कहीं सम्मान मेरा पूरा है, लेकिन हमें शांति रूप से विदा करो।